जब से ये ट्रांसफर विंडो शुरू हुई है तब से बार्सिलोना मैनेजमेंट कोई नया से नया चूरन मार्केट में लेकर आती है और बार्सिलोना फैंस को बेचना शुरू कर देती है। अब नया चूरन मार्केट में आया है राफेल लेओ के नाम से। और आप यकीन करो कि इस खबर को लेकर कोई भी बारसा फैन सीरियस नहीं है। पूरा दिन ये खबर चलती रही है कि राफेल लेओ जो है वो बार्सिलोना का टारगेट है और बार्सिलोना उसको साइन करना चाहती है और बार्सिलोना उसको साइन करने के लिए कुछ भी करेगी। अब बंदा इनसे पूछे कि यार अभी तक तो तुम लोग अपने मेन प्लेयर गुंडोगन को संभाल नहीं पाए, उसको तुम लेकर जो है वो फ्री में मैनचेस्टर सिटी को दे रहे हो, तो तुम राफेल लेओ को कैसे साइन करोगे जिसकी आस्किंग प्राइस जो है वो एज पर रिपोर्ट एसी मिलान 175 मिलियन मांग रही है। और अगर कुछ नहीं तो कुछ करते करते भी अगर वो 90 मिलियन पे भी मानते हैं तो आप इतना पैसा लाओगे कहाँ से। और बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती, इसके साथ एक नई स्टोरी जो है वो भी जुड़ी हुई है और वो है निको विलियम्स की स्टोरी। आप जानते हैं कि बार्सिलोना तकरीबन पिछले 2-2.5 महीने से निको विलियम्स के पीछे पड़ी रही थी कि भाई बार्सिलोना किसी तरह से निको विलियम को साइन कर ले, लेफ्ट विंगर को साइन कर ले, और बार्सिलोना वो नहीं कर पाई। और अब कहा यह जा रहा है कि निको विलियम की रिप्लेसमेंट में जो है वो बार्सिलोना राफेल लियो को साइन करने जा रही है और उसके लिए पूरी जान और पूरा धन जो है वो अपना लगा देगी। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि देखो निको विलियम्स का जो केस था उसमें भी बार्सिलोना फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से उनको साइन नहीं कर पाई। और सिर्फ फाइनेंशियल फेयर प्ले के इश्यूज नहीं थे, सैलरी कैप के भी इश्यूज थे। और एथलेटिक बिल्बाओ इस बात को जानती थी कि बार्सिलोना को जो ला लीगा के रूल्स हैं उसको ब्रेक करके, जो फाइनेंशियल रूल्स सेट किए गए हैं उनको ब्रेक करके ही जो है वो निको विलियम को साइन करना होगा। और एथलेटिक बिल्बाओ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि निको विलियम्स एटलीस्ट कम से कम इस सीजन में उनको छोड़कर बार्सिलोना या किसी भी क्लब को ज्वाइन करें। और इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने ला लीगा में कंप्लेन की और उन्होंने कहा कि बार्सिलोना ये हरकतें कर रही है। और आप देखो कि बार्सिलोना क्या इन सब चीज़ों के लिए एलिजिबल है कि नहीं, क्या वो कंप्लाइंट है इन सब चीज़ों के लिए फाइनेंशियली कि नहीं। और जब ला लीगा ने देखा कि बार्सिलोना फाइनेंशियली कंप्लाइंट नहीं है जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए हैं ला लीगा की तरफ से, तो उसके बाद फिर इंटरवीन करती है ला लीगा। और इंटरवीन करने के बाद से वो इस ट्रांसफ़र को वहीं पर रोक देती है और अब आपको निको विलियम्स जो है वो एथलेटिक बिल्बाओ में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब ये स्टोरी चली थी वहां पर, जहां पर एक प्लेयर की आस्किंग प्राइस अराउंड 58 मिलियन थी, मैं ये बात मानने को तैयार हूं कि वो विद इन ला लीगा जो है वो दोनों क्लब्स थे और उनका ट्रांसफर जो है विद इन ला लीगा होना था। वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ला लीगा की अप्लाई होनी थी। और यहाँ पर इटालियन लीग और स्पेनिश लीग के दरमियान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर बार्सिलोना राफेल लेओ को साइन करेगी। लेकिन इतना पैसा आप लाओगे कहाँ से और सैलरी कैप के इश्यूज कैसे रिजॉल्व करोगे, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं आपको यही एक मशवरा दूंगा कि भाई सुकून से आराम से बैठ जाओ और ऐसा कुछ होने नहीं वाला। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ राफेल लेओ को जो है वो बारसा के साथ लिंक किया जा रहा है, बल्कि इसके साथ जुवेंटस के प्लेयर कीजा को भी जो है वो बारसा के साथ लिंक किया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि कंपैरेटिवली राफेल लेओ से ज़्यादा मुझे ये वाली डील जो है वो पॉसिबल नज़र आती है। देखो कहा यह जा रहा है कि निको विलियम्स की रिप्लेसमेंट के तौर पर राफेल लियो को जो है वो बार्सिलोना साइन करना चाहती है, लेकिन मेरे ख्याल से तो वो अपग्रेडेड वर्जन है निको विलियम्स का, क्योंकि राफेल लियो तो ज़्यादा बेहतर प्लेयर है उनसे और एक्सपीरियंस भी हैं और उनके पास इटालियन लीग का एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, यूरोज में अगर देखा जाए तो निको विलियम्स बहुत अच्छे उनकी परफॉर्मेंस रही थी, लेकिन राफेल लियो जो है वो उनका लेवल कुछ और है और वो इटालियन लीग का जो डिफेंस है वो उससे बाखूबी वाकिफ़ है। अगर वो इटालियन लीग के डिफेंस को इतने अच्छे तरीके के साथ डील कर सकते हैं तो फिर स्पेनिश डिफेंस में तो वो मेरे ख्याल से तबाही मचा सकते हैं। तो इसलिए मुझे ये डील जो है वो होती हुई कुछ नज़र आती नहीं। और कीज़ा का जो केस है वो मुझे थोड़ा सा वहाँ पर कुछ होप थोड़ी बहुत नज़र आती है, क्योंकि वो इतने एक्सपेंसिव नहीं है। अराउंड 14 मिलियन एज पर रिपोर्ट जो है ये डील हो सकती है और उनकी जो सैलरी है वो भी अराउंड 6 मिलियन के करीब होगी, जो कि बार्सिलोना एडजस्ट कर सकती है। और अगर देखा जाए तो कीज़ा कोई इतने गए गुजरे प्लेयर नहीं है, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं।
अगर वो इंजरी से पहले वाले प्लेयर आपको नज़र, अगर आप उनको देखो तो जिस इंजरी से पहले वो जिस तरह की फुटबॉल खेल रहे थे, अगर वही फॉर्म पकड़ के वो वापस आते हैं तो वो ठीक ठाक प्लेयर है और मेरे ख्याल से बार्सिलोना को इस ऑप्शन के लिए जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। खैर, ये थी राफेल लियो के बारे में मेरा एनालिसिस, और इसके अलावा जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि बार्सिलोना ने जो है वो अपने माइंड में ये टारगेट किया हुआ था कि इस ट्रांसफर विंडो के अंदर बार्सिलोना अरोहो को सेल कर देगा, और अराउंड 70 मिलियन बार्सिलोना ने प्राइस जो है वो माइंड में रखी हुई थी कि अराउंड 70 मिलियन में जो है वो अरोहो बिक जाएंगे और बार्सिलोना के प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बार्सिलोना पैसा जनरेट भी कर लेगा और सैलरी कैप के इश्यूज भी जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि कोपा अमेरिका में वो इंजर्ड हो गए और बड़ी लॉन्ग टर्म इंजरी उनकी होगी। और अब जो क्लब्स उनके साथ लिंक किए जा रहे थे लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, उनको काफ़ी ज़्यादा उनमें इंटरेस्टेड था, तो वो भी पीछे हो गया और ये कहानी वहीं की वहीं रुक गई, जिसकी वजह से अब गुंडोगन को जो है वो बार्सिलोना सेल करने के लिए जा रही है। अब फैब्रिज़ियो रोमानो बेसिकली उन्होंने ये बात तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर डाल दी हुई है और कंफर्म कर दी है कि 100% ये डील होने जा रही है और 100% गुंडोगन जो है वो बार्सिलोना छोड़कर जा रहे हैं और ये फ्री ट्रांसफ़र होगा टू मैनचेस्टर सिटी एज पर द रिपोर्ट्स। अभी तक यही खबरें हैं। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि गुंडोगन अभी भी ये देख रहे हैं कि उनके पास मजीद ऑप्शंस क्या हैं, क्या वो सऊदी अरेबिया जाएंगे, क्या वो टर्किश लीग को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अपने जो भी उनके पास ऑप्शंस हैं उनको एवेल्यूएट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं बड़े जर्नलिस्ट की तरफ से वो यही आ रही हैं कि मैनचेस्टर सिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त फेवरेट है उनको साइन करने में। और मैं देखो पर्सनली यही चाहूँगा कि गुंडोगन जैसा प्लेयर, एक शरीफ आदमी जो है ना, उसको वहीं जाना चाहिए जहाँ पर वो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरी है। और वो मैं समझता हूँ कि उनके अभी 2-3 साल की फुटबॉल बाकी है, उनको मैनचेस्टर सिटी जैसे बड़े क्लब में ही जाना चाहिए जहाँ पर मेरे ख्याल से वो इस बार फिर से चैंपियंस लीग भी जीत सकते हैं। और उनका जो चाइल्डहुड ड्रीम था बार्सिलोना में खेलने का, वो उस तरह से फुलफिल नहीं हो सका जिस तरह से होना चाहिए था। तो अब मतलब ये तो बार्सिलोना मैनेजमेंट की फेलियर है बहुत बुरी तरह के, वो अपने मेन प्लेयर को जो है वो बचा नहीं पाए। खैर, इसके अलावा जो बाकी की न्यूज़ आ रही है वो विक्टर रूके के बारे में। देखिए, कल स्पोर्टिंग लिस्बन के साथ उनको काफ़ी ज़्यादा लिंक किया जा रहा था, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि विक्टर रूके जो है वो रियल बेटिस जाना चाहते हैं, क्योंकि रियल बेटिस जो है उनको लोन पे साइन करना चाह रही है और स्पोर्टिंग लिस्बन उनको परमानेंट ट्रांसफ़र के लिए मांग रही थी। जो और विक्टर रूके चाह रहे हैं कि वो ला लीगा में ही खेलें, स्पेनिश लीग का ही वो एक्सपीरियंस लें और अपने आप को प्रूव करके दोबारा बार्सिलोना में वापस आएँ, जिसकी वजह से वो रियल बेटिस को जो है वो उन्होंने चूज़ किया है। और लग ये रहा है कि ये डील भी जो है 1-2 दिन के अंदर फाइनलाइज हो जाएगी और लोन के ऊपर जो है वो विक्टर रूके वो रियल बेटिस को ज्वाइन कर लेंगे। तो भैया, ये सारी खबरें थी इस टाइम के ऊपर, और हालात जो हैं वो बार्सिलोना के कुछ ज़्यादा अच्छे नज़र आ नहीं रहे। और मैं तो यही आप सब बार्सिलोना फैंस को कहूँगा कि भाई ज़्यादा उम्मीदें लगा के मत बैठो। राफेल लियो की बात हो या इवन कीज़ा की भी बात हो, तो फिलहाल साइनिंग की तो हम जो है वो बात हमें सोचनी ही नहीं चाहिए। देखो, फिलहाल आप अगर गुंडोगन को रिलीज़ कर देते हो और वो अगर चले जाते हैं, तो उसके बाद ये है कि आपको सैलरी कैप के इश्यूज़ जो हैं वो थोड़े रिजॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। आप ओल्मो को रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि बार्सिलोना किस प्लेयर को साइन कर पाएगी, कितनी गुंजाइश बचती है बारसा के पास फाइनेंशियल फेयर प्ले में और सैलरी कैप में। उसके बाद ही जो है वो फिर कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन राफेल लियो जो है वो मुझे रियलिस्टिक नज़र नहीं आ रहे, और मुझे ऐसा ही लगता है कि बार्सिलोना शायद लेफ्ट विंग के लिए अगर जाए तो वो किसी ऐसे प्लेयर के लिए जाएगी जो मार्केट में जो थोड़ा सस्ता भी हो और ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं होगा, और उसकी जो सैलरी है वो भी जितनी ज़्यादा हाई नहीं होगी। और कीज़ा मुझे वो एक ऐसा ऑप्शन नज़र आते हैं जहाँ पर आपको थोड़ी सी क्वालिटी भी मिल सकती है और उसके साथ साथ वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में भी एडजस्ट हो सकते हैं। ये थी अब तक की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।